इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। सिनेमा हॉल वाले बुलाते क्या तुम जाते हो? पंडित जी मेरे देश के विद्वानों से कहना है, मित्र मेरे देश के विद्वानों से कहना है, स्वयं की गांठ का किराया भी लगे तब भी तुम देश विदेश में घूमते रहो, वो एक आदमी मिले जिन वाणी सुना के आओ। जो पैसा है ना, न तुम्हारा है न अन्य का है, पुण्य के नियोग से प्राप्त है, पुण्य का वियोग, पैसे का वियोग। ओ आज पता चला आपको संतोष भैया, पुण्य का वियोग, पैसे का वियोग। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता है, पुण्यात्मा गया 14 रत्न 9 निधियां का पता नहीं चलता। ओहो, इसलिए भाई गुड्डू मत सोचना बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा। भाग होगा जब किराने वाले का बेटा कॉलेज वाला बन गया, किराने वाले का बेटा कॉलेज वाला बन गया, और एक मोटर साइकिल पर चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया। तब मित्र पुण्य जब आता है सामने सत्ता में, तब सब उदय में आता है, सब आनंद आता है। और भाग्य नहीं है बेवा बेटा हीरे मोती के जेवरात की दुकान पर बिठा दिया, मालूम चला बेटा भाजी मंडी में साग बेच रहा है। ओहो, जैन संत पढ़ात नहीं थे भैया, फोटो खींचता। ओहो, आज से विराग सार महाराज की सबसे सुंदर फोटो तुम्हें मिलेगी ना, तो जैन संत के हाथ की खींची हुई है। जैसे आज विद्यासागर महाराज की सबसे सुंदर फोटो यूँ थी, वो पंडित नीरज जी सतना की हाथ की फोटो है। वो मालूम, इतिहास को पता रखना चाहिए आपको। पंडित नीरज सतना की फोटो है जो हर मंदिर में मिलती थी पहले, एक ऐसी नीरज जी ने खींची थी। ऐसी आज विराट हमारी तस्वीर है, ये बहुत सुंदर फोटो स्टूडियो है जैनिस्तान। हाँ, नंबर 1 का पड़ा हुआ है। वो तो प्रतिष्ठा 4 तो संपत्ति मिल गई, जैसे हमें आचार्य श्री ने बिठा लिया, जैसे हम पिताजी ने बिठा लिया उनको। पट्ट मिला पिताजी का उनको, प्रतिष्ठा का बराबर। पंडित जी देखो जय, सत्य यही है। हम बैठे रहते टीकमगढ़ में, आप आते रहते थे आचार्य श्री पास। जिन अर्चना नाम की पुस्तक का मैटर आप देखते रहते थे, याद है आपको? मुझे बहुत याद रहता है, आप टेंशन, मुझे कुछ बताना नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ। ओहो, जिन अर्चना, पूरे फोटो किसके है? जैन संत के, याद है आपको? मित्र ये सर्विस करते थे, और सर्विस करते करते एमपीबी में सर्विस करते करते भाई प्रतिष्ठाचार्य बन गया। इसलिए अब मेरे सूत्र को स्वीकार करो, सबके दिन एक से, वो सब दिन एक से नहीं होते। जब कटरा का पंचरण हो रहा था यहाँ पर, तो सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे मालूम आप, पंडाल में ऐसे ऐसे कर रहे थे। वो आज गोराबाई का जब यहाँ हो रहा ना, तो सब ऐसे कर रहे हैं। ओह, सबके दिन एक से नहीं होते, वो सब दिन एक से नहीं होते। ओहो, अब बेचारे माताएं बोला सुबह से, चलो भैया पंचराम पूजा करने, बोले अरे वो ठंडी देख करके, ओ मित्र जाड़ो लग रहा हो, जाड़ो लग रहा हो, और यहाँ सेक लो, और यहाँ सेक लो। वो आज मालूम 3 महीना बाद फिर कहेंगे भैया बहुत गर्मी लग रही, हटाओ ये, हटो छाया छतरी ला। मौसम कितना महान, मौसम कितना महान पंडित जी। इन सब की गाली सुनता फिर भी कुछ नहीं बोलता। तुम और हर मौसम को गाली देते हो, वो मौसम ना आए तो तुम जी नहीं पाओगे। लेकिन हम हर मौसम को धन्यवाद देते हैं कि हे मौसम, तू मुझे शक्ति देता है। ओहो, ठंडियों में चलो, लोग देखते हैं वो जैन दिगंबर मुनि जा रहे हैं, जिन साथी प्रभावना हो रही है, तपस्या है। और मित्र गर्मियों में देखो लोग
घर में बैठे हैं, ये धूप में चले जा रहे हैं। बोले कैसे हो महाराज? बोले कपड़ा भी नहीं है, उन्ना लत्ता भी नहीं है, तब भी चले जा रहे हैं। यही दिगंबर धर्म है, जगत से वृद्ध जीना, इसका नाम जैन मुनि है। अब बोलिए कुछ। जगत से वृद्ध जीना, वृद्ध हुए बिना तुम भगवान बन नहीं सकते हो। ओहो, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी। आप लोग सब कपड़े वस्त्र पहने बैठे हो, आपके सबके विरुद्ध हम नंगे बैठे हुए। सारे जगत के साधु महात्मा कपड़े पहने भी हमें देख के बोले कितने वृद्ध हैं लोग। आहा, वृद्ध हुए बिना भगवान बन नहीं सकते हो। वृद्ध हुए बिना। ओहो, विपरीत परमार्थ दृष्टि लौकिक दृष्टि से विरुद्ध है। मैंने पढ़ा है, परिचमुख सूत्र को अच्छे से समझा है। आप सबको पढ़ना चाहिए, परिचमुख सूत्र ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आप तो मीमांसा परिचमुख सूत्र पढ़ना चाहिए। आलाप पद्धति का अपना विषय है, परिचमुख का अपना विषय है, आपकी मीमांसा अपना विषय है। तीनों विषय मित्र भिन्न भिन्न है, एक से लगते लेकिन एक से नहीं है। वो समय सार का अपना विषय है, प्रवचन सार का अपना विषय है। समय सार का प्रवचन सार कोई मेल नहीं होता, लगता एक सा है। नियम सार का अपना विषय है, एक नहीं है। यदि एक होते तो तीन ग्रंथ क्यों? ओहो, तीन ग्रंथ क्यों? भिन्नत्व है। समय निकालना चाहिए अध्ययन के लिए, और समाज को मात्र साधुओं को 1-2 घंटे देना चाहिए बस, बाकी सब अपने लिए। अपने लिए समय दोगे, स्वाद के लिए समय दोगे, तो लोग तुमको स्वाद से सुनेंगे। ओहो, अपने लिए समय दो। पंडित जी इधर देखो, मटके में दूध बंद न हो, मटके में दूध बंद न हो, अंदर जामन न पड़ा हो, और मटके में दूध बंद न हो तो दही कैसे बनेगा? और दूध कहे मैं तो दिखूंगा सबके सामने, तो दही नहीं बन पाएगा, दही नहीं बनेगा। और मित्र मथानी के घर्षण को सहन नहीं करेगा, और माँ के थपेड़े नहीं सहन करेगा तो मक्खन कैसे निकलेगा? और मक्खन अग्नि को सहन नहीं करेगा तो घृत कैसे बनेगा? ऐसे साधु ठंडी नहीं सहन करेंगे तो जमेंगे कैसे? और गर्मी नहीं सहन करेंगे तो पिघलेंगे कैसे? और मित्र ध्यान नहीं करेंगे तो भगवान बनेंगे कैसे? इसलिए यशोधर जी जैन साहस कहते हैं, कमरे के बाहर बैठना सीखो। बेटा समझ, भाई समझ, जगत में बाहर आए बिना बाहर आती नहीं। जगत में बाहर आए बिना बाहर आती नहीं। जमीन का पानी भी बाहर ना निकले तो पहचान नहीं होती। जमीन का पानी बाहर ना निकले तो मित्र, लेकिन सरवास सागर जी मटके में ना रखा जाए तो पानी की कीमत भी नहीं होती है। हो। ये पढ़ाने आए भैया। विरुद्ध विरुद्ध विषय समझिए, विरुद्ध विरुद्ध समझ में आ रहा आप सबको? विरुद्ध विरुद्ध अब समझिए। प्रत्येक वस्तु में द्रव दृष्टि से विरोध है, प्रत्येक वस्तु में पर्याय दृष्टि से विरोध है, प्रत्येक वस्तु में गुण दृष्टि से विरोध है। द्रव्य से विरोध, द्रव्य से विरोध, पर्याय से विरोध, गुण से विरोध, द्रव्य से विरोध। बंगला तुरंत हम मत बोला करो, पुनः सुनिए। द्रव्य का द्रव्य से विरोध है, द्रव्य का पर्याय से विरोध है, पर्याय का द्रव्य से विरोध है। ओ मित्र देखो इधर मेरी तरफ, द्रव्य से द्रव्य का विरोध नहीं होगा तो 6 द्रव्य नहीं बनेंगे। द्रव्य से द्रव्य का विरोध है,
जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं है, विरोध है। पुद्गल जीव नहीं है, विरोध है। धर्म अधर्म नहीं है, विरोध है। धर्म आकाश नहीं है, विरोध है। काल द्रव्य धर्म नहीं है, विरोध है। आकाश आकाश है। मित्र छह द्रव्य में विरोध है, तभी तो छह द्रव्य है। ओहो, आपकी स्कूल में पढ़े तो हो ना अनुलोम विलोम। पर्यायवाची अलग होते हैं, अनुलोम विलोम भिन्न होते हैं। पर्यायवाची में एक ही वस्तु के नाना नामांतर होते हैं, पर अनुलोम विलोम में नामांतर नहीं होते, पदार्थांतर होते हैं। देखो पढ़ाई लाएंगे कहां से, कोर्स बनेगा कहां से? हमारे आगमों से तो बना हुआ है, तुमने भाषा बदली हुई है। अनुलोम विलोम विरुद्ध विरुद्ध, अनुलोम विलोम। अरे मुझे तो पढ़ाया गया था स्कूल में, आपको नहीं पढ़ाया गया? ओहो, अनुलोम शब्द विलोम शब्द। आप तो पंडित जी टीचर हो ना, ये तो स्वयं प्रोफेसर है ना पंडित जी, बैंक मैनेजर। भले मैनेजर लेकर पढ़े तो होंगे ना पंडित जी। दिन रात पढ़े कि नहीं? दिन रात। एक ऐसी लाइन लिखी हुई है पुस्तक में, एक और दिन रात। वृद्ध धर्म, दिन नहीं होगा तो जियोगे कैसे? रात नहीं होगी तो जियोगे कैसे? रात्रि तुम्हें जगने के लिए नहीं है, सोने के लिए है। दिन सोने के लिए नहीं, जगने के लिए है। दिन में सोने वाले पगले लोग होते हैं और रात्रि में जगने वाले पगला जाते हैं। क्या हुआ? गलत बोल दिया क्या? गलत बोला तो शिव मंदिर समझ पूछ के आप सुनिए। जो व्यक्ति रात्रि में पूर्ण सोता है उसकी बुद्धि छमाछम दौड़ती है। विश्वास मानिए, पूर्ण निद्रा लेना चाहिए। जितनी होती है 6 घंटे 5 घंटे पूर्ण निद्रा लेनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति दिन में सोते हैं उनका कब बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है और बुद्धि मंद होने लगती है। ज्ञानमणि कर्म का आश्रय बंद होता है, दर्शनमणि कर्म का आश्रय बंद होता है। दिन में नहीं सोना चाहिए, रात्रि में समय पे सोना चाहिए। कभी ज्ञान के पढ़ाई के लोभ में श्लोक, रात्रि में पढ़ाई नहीं करना बेटा। मैंने उनको भी देखा है, रात्रि में पढ़े दिन भर सोए, बाद में बुद्धि पागल। वृद्ध धर्म तो होना चाहिए, पर हमें धर्म के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। वृद्ध धर्म है, रात्रि विरुद्ध है दिन के। तो दिन तुम्हारे लिए खाने के लिए है और रात्रि तुम्हारे लिए सोने के लिए है। और तुम रात्रि में खाते दिन में सोते सौरभ, तो मोटे तो हो जाओगे, पर विरुद्ध धर्म कर रहे हैं आप। प्रवचन ऐसे करो सत्या सागर जी, सार्थ सागर जी, सार्थक सागर प्रवचन ऐसे करो समुचित कि लोगों को विषय मिलना चाहिए। आप भाषा बोलते रहे और विषय निकल ही नहीं रहा तो क्या फायदा? आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। भाषा बोलते चले जा रहे हो, विषय निकल ही नहीं रहा। चाहे तुम भजन गाओ, चाहे तुम संगीत करो, चाहे आप गद्य लिखो, चाहे पद्य लिखो, भाषा मात नहीं होना चाहिए, उसमें विषय बहना चाहिए। विषय बहना चाहिए। बिजली के तार की भांति, बंगला जी, बिजली के तार की भांति। मतलब विद्युत का तार, जो लाइनें लगी हुई हैं देश में, बड़े बड़े खंबे गड़े हुए हैं, लाइन जा रही है बड़ी बड़ी, समझ रहे ना? बिजली दिखती नहीं है तारों पर दौड़ रही है, जा रही ना, काम करती कि नहीं? विद्युत जा रही है। ऐसे ज्ञानी शब्द दिखे चलते तुम्हें वायर जैसे खिंचे हुए हैं, उसके भीतर विषय बहना चाहिए बिजली जैसे। 1 घंटा हो गया, कोई की निंदा कोई की प्रशंसा में पूरा जीवन निकाल दिया। ये निंदा एक की होगी,
प्रशंसा एक की होगी। ये हजारों लोग जो आए हैं न निंदा सुनने आए न किसी की प्रशंसा सुनने आए, ये मात वीतरा की वाणी सुनने आए। मित्र, नैगम, संग्रह, विभार, ऋसूत्र, शब्द, समवरूढ़ एवं भूत, ये 7 नय हैं। इस 7 नय अवस्तु की व्याख्या नहीं करते, वस्तु की व्याख्या करते हैं, पर अपने धर्म की व्याख्या करते हैं। दूसरे धर्म के विरुद्ध हैं पर विरोध नहीं है। इसलिए अनंत धर्मणस तत्वम पश्यत प्रति आत्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम। हे ज्ञानी, आपको बोध होना चाहिए। अमृतचंद्र स्वामी ने भगवान को नमस्कार नहीं किया, अनेकांत को नमस्कार किया। परमागमस जीवम निषिद्धात्म संदर्भिधानम सकल ने बिलिस्तानम विरोध मर्दनम नमाम नेकांतम। अनेकांत को नमस्कार किया है। और रवि जैसे पंडितों का दायित्व है इन ब्रह्मचारियों को, इनको तत्व पढ़ना चाहिए और पूरे देश में तत्व की गवेषणा करना चाहिए। मित्र, लोग आतंक सिखा रहे हैं, तुम जिनवाणी नहीं सिखा पा रहे हो। अपनी जान देने को तैयार हैं लोग, तुम जिनवाणी के लिए अपनी समाधि मरण की प्राप्ति के विचार सोचो। नहीं पंडित जी, मेरा विकल्प है, भाव ऐसा। जितने श्रमण हैं, इस श्रमणियाँ हैं, देखो माता जी कितने सुंदर प्रवचन कर रही थी। जितने ब्रह्मचारी गण हैं, आप लोग हैं, घर का विमोह छोड़िए, पंथ का विमोह छोड़िए, संत बने का विमोह छोड़िए, सियाबाद पद पर चल करके जिन शासन की प्रार्थना कीजिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।